क्या गवर्नमेंट E20 से एक कदम पीछे जा रहा है? क्या E10 पेट्रोल फिर से पेट्रोल पंप्स पर मिलने वाला है? अगर आपके पास 2023 से पहले की बाइक या कार है तो ये न्यूज़ आपको डायरेक्टली अफेक्ट कर सकती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये बात किसी यूट्यूबर ने नहीं कही, किसी अपोजिशन लीडर ने नहीं कही, बल्कि इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने खुद कही है। तो आज फैक्ट्स के साथ समझते हैं क्या हुआ, क्या E10 वापस आ रहा है और इसका मतलब व्हीकल ओनर्स के लिए क्या है। आज हम डॉक्यूमेंट्स, फैक्ट्स और ग्लोबल एग्जाम्पल्स के बेसिस पर इस अपडेट को समझेंगे। पहले एक इम्पॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट, अगर आपने मेरी E20 पेट्रोल ट्रुथ, मिथ्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिया है। उस वीडियो में हमने डिटेल में कवर किया था नीति आयोग की ओरिजिनल रोड मैप क्या थी, E20 कंपैटिबिलिटी ऑफ व्हीकल्स, मटेरियल कंपैटिबल वर्सेस E20 ऑप्टिमाइज्ड व्हीकल्स और एग्जिस्टिंग व्हीकल ओनर्स पर इसका इम्पैक्ट। ये वीडियो उसी डिस्कशन का एक लेटेस्ट अपडेट है। लेटेस्ट न्यूज़ क्या है? इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र वी अनंता नागेश्वरन ने सजेस्ट किया है E20 के साथ साथ E10 पेट्रोल भी अवेलेबल होना चाहिए। उनका लॉजिक था, अगर ओल्डर व्हीकल्स के ओनर्स को E10 का ऑप्शन दिया जाए तो पब्लिक कंसर्न काफ़ी हद तक कम हो सकता है। उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि ओल्डर टू व्हीलर्स और पुराने फ्यूल सिस्टम कंपोनेंट्स हायर इथेनॉल ब्लेंड्स के लिए आइडियल नहीं होते और जब तक रेट्रोफिट या फ्लीट रिप्लेसमेंट नेचुरली कंप्लीट नहीं होता तब तक E10 एक प्रैक्टिकल ट्रांजिशन फ्यूल हो सकता है। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार किसी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने ओपनली लोअर इथेनॉल ब्लेंड को ऑप्शन के रूप में सजेस्ट किया है। लेकिन यहाँ एक बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ये गवर्नमेंट का फाइनल डिसीजन नहीं है, ये सिर्फ एक रिकमेंडेशन है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने भी क्लैरिफाई किया है कि फ़िलहाल E10 को वापस लाने का कोई ऑफिशियल प्रपोजल नहीं है। नीति आयोग ने क्या सोचा था, यहीं पर मेरी प्रीवियस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीति आयोग की 2021 रोड मैप का ऑब्जेक्टिव सिर्फ E20 इंट्रोड्यूस करना नहीं था। रोड मैप का फोकस फेज्ड ट्रांजिशन था, मतलब व्हीकल टेक्नोलॉजी, फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांजिशन ये सब ग्रेजुअली इवॉल्व होने थे। इसी वजह से मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि इथेनॉल पॉलिसी को सिर्फ फ्यूल के पर्सपेक्टिव से नहीं, ट्रांजिशन स्ट्रैटेजी के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। और आज की रिकमेंडेशन भी इसी डिस्कशन को दोबारा सामने लाती है। ब्राज़ील से क्या सीख सकते हैं? जब इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात होती है, ब्राज़ील का एग्जाम्पल नेचुरली सामने आता है, लेकिन एक मिसकंसेप्शन क्लियर कर देते हैं। ब्राज़ील ने ओवरराइड ट्रांजिशन नहीं किया था। उनका इथेनॉल प्रोग्राम कई डिकेड्स में डेवलप हुआ। व्हीकल टेक्नोलॉजी, फ्लेक्स फ्यूल अडॉप्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंज्यूमर बिहेवियर साथ साथ इवॉल्व हुए। इसी वजह से कंज्यूमर्स के पास फ्यूल चॉइसेस भी बनी रही। क्या इंडिया एग्जैक्टली वही मॉडल फॉलो कर सकता है? ज़रूरी नहीं। इंडिया का फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और लॉजिस्टिक कंप्लीटली अलग स्केल पर ऑपरेट करते हैं। लेकिन ब्राज़ील हमें एक प्रिंसिपल ज़रूर सिखाता है, सक्सेसफुल ट्रांजिशन सिर्फ पॉलिसी से नहीं, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस से भी होता है। मेरा स्टैंड काफ़ी सिंपल है। इथेनॉल ब्लेंडिंग का ऑब्जेक्टिव ऑयल इंपोर्ट्स कम करना, एनर्जी सिक्योरिटी इंप्रूव करना और फार्मर्स को सपोर्ट करना बिल्कुल वैलिड है। लेकिन जब ट्रांजिशन की बात हो तो पॉलिसी के साथ साथ कंज्यूमर प्रैक्टिकलिटी को भी इक्वल इम्पॉर्टेंस मिलनी चाहिए। अगर फ्यूचर में एक्सपर्ट्स और पॉलिसी मेकर्स कंक्लूड करते हैं कि ओल्डर व्हीकल्स के लिए लिमिटेड E10 अवेलेबिलिटी ट्रांजिशन को स्मूथर बना सकती है तो उस ऑप्शन को ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करना चाहिए। ये E10 के फेवर या अगेंस्ट होने की बात नहीं है, ये गुड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की बात है। एंडिंग, फिलहाल रियलिटी सिर्फ इतनी ही है, E10 को लेकर रिकमेंडेशंस आ चुकी है, डिस्कशन पॉलिसी लेवल तक पहुंच चुका है, लेकिन E10 का कमबैक अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है। अब देखना यह है कि गवर्नमेंट इस रिकमेंडेशन पर आगे क्या डिसीजन लेता है और मोटो टॉर्क पर हम इस स्टोरी को कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे।
चाहे गवर्नमेंट नोटिफिकेशन हो, नीति आयोग का क्लैरिफिकेशन हो, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का सर्कुलर हो या E10 पॉलिसी पर कोई फाइनल डिसीजन, हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। नो हाइप, नो रूमर्स, नो अजम्पशन, सिर्फ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, वेरीफाइड फैक्ट्स और प्रैक्टिकल कंज्यूमर एनालिसिस। और अगर आपने मेरी E20 पेट्रोल ट्रुथ, मिथ्स एंड लेटेस्ट अपडेट वाली डॉक्यूमेंट्री अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में अवेलेबल है। मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं मोटो टॉक। मिलते हैं नेक्स्ट वेरीफाइड अपडेट के साथ।